नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। बारिश बनी मुसीबत, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है जिसके बाद अब गांवों में पानी पहुंच गया है। गांव के साथ साथ गांव में बने जो घर हैं वहां तक पानी पहुंच गया है, जिससे कि लोगों का जीवन अब अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों में ही नहीं रह पा रहे हैं, घर ढह गए हैं पानी बरसने की वजह से। आपको बताते चले पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है और इसके चलते आपको बताते चले प्रभाव में देश के कई हिस्से में यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। कुछ राज्यों में बारिश के बाद निकली धूप से मौसम उष्ण भरा हो गया है, तो वहीं कुछ राज्य हर रोज यहाँ पर बारिश हो रही। भारी बारिश के चलते गांवों में घरों में पानी घुस गया है। इसके साथ ही जो फसलें हैं वो भी नष्ट हो गई हैं। कई नदियां उफान पर हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि आप लोग नदियों के पास ना जाएं, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कई जगह जिला प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। राजधानी दिल्ली में रविवार को कई जगहों पर भारी बारिश देखने को मिली है। उसके बाद आपको ये भी बताते चले कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी भारी बारिश देखने को मिली है। सड़कें लबालब भर गई हैं। जिन सड़कों में रोज गाड़ियां दौड़ती थी वहां पर नावें आज चल रही हैं और नावों के माध्यम से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी कई जगह लगा दी गई हैं। जो क्षेत्र प्रभावित हैं वहां पर एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। तो आपको बताते चले कि कई जगहों पर यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें लगा दी गई हैं। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है और गांवों में पानी घुस गया है। इसी पर हमारे साथ हमारे मेहमान थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आपको बताते चले कि हमारे साथ अलग अलग जिलों से रिपोर्टर जुड़ रहे हैं जो सीधा अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ आपका परिचय करा दें, विकास जुड़ गए हैं और विकास आजमगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि कमर जुड़ गए हैं जो कि कुशीनगर से हैं और जौनपुर से हमारे साथ विद्याधर जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले विद्याधर के पास चलते हैं, जौनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्याधर, लगातार बारिश हो रही पिछले दिनों से और अब बारिश कहीं तक मुसीबत का सबब बन गई है। विद्याधर आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए आजमगढ़ चलते हैं, विद्याधर से थोड़ी देर में संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। शायद मुझे लगता है विद्याधर से हमारा संपर्क नहीं सध पा रहा है, तो आजमगढ़ चलते हैं। हमारे साथ आजमगढ़ से विकास जुड़े हुए हैं। विकास, लगातार बारिश हो रही है और लोगों को अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ अपडेट है आजमगढ़ से? जी सर, बता दें आजमगढ़ बारिश हो रही है, किसानों को इसमें तो दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन आप बता दें कि यहाँ पे किसान अपने खेती में पानी न आने के कारण किसान बहुत दिक्कत में, और गन्ना किसानों को लेके गन्ना किसान का भुगतान न होने पर जो आजमगढ़ में, उसके लिए किसान भुगतान नहीं समय पे पाने पे काफी परेशान। बारिश हो रही है तो फिर उसमें विकास, लेकिन बारिश जो लगातार हो रही है इससे तो कई गांव प्रभावित हुए हैं, कई गांवों में पानी घुस गया है। तो उन जो गांवों में पानी घुस गया है उनको सुरक्षित स्थानों तक कैसे पहुंचाया जा रहा है? क्या कुछ प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? सर ये बता दें कि जो हमारे मौला गढ़वाल बांध है, वहाँ पे घाघरा नदी अटैच है। वहाँ से काफी बाढ़ हो जाती है, कई गांव डूब जाते हैं, पर लोगों को बाढ़ का सामना करने के लिए रोड पे आना पड़ता है। तो इसलिए अपने वो करवाते हैं और उसके बाद वहाँ से प्रशासन द्वारा उनको राशन और ये सब दिया जाता है। राशन, मिट्टी तेल हुए, साथ कीटनाशक दवाई सब मिलती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जौनपुर से विद्याधर जुड़ गए हैं। विद्याधर, आवाज आपको मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल। विद्याधर, लगातार बारिश हो रही पिछले कई दिनों से, जिसके बाद कई गांवों में पानी पहुंच गया है, जिससे कि लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई गांवों में पानी घुसा है और जिसके बाद कई घरों में भी पानी चला गया है, जिसके बाद लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जौनपुर की क्या कुछ अपडेट है? जी, जैसा कि आपको बता दें कि जौनपुर में 5 नदियां हैं, बसुकी, बरुणा, पीली और गोमती। ये बारिश के बाद ये 5 नदियों का जल स्तर जो है कि बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से तटवर्ती इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफी समस्या जो है उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और वो अपने पशुओं समेत, परिवार के समेत यहाँ से पलायन को दूसरी जगह जाकर के पलायन कर रहे हैं कि जब तक पानी का जो है
ये बढ़ाव है, तब तक के लिए ये जो है कि कुछ समय के लिए दूसरी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं और जा रहे हैं। हालांकि इधर बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन गोमती नदी की लगातार गोमती नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, पूरी तरह से नजर बनाया हुआ है कि कहीं किसी के भी जान माल की रक्षा के लिए प्रशासन पूरी तरह से उस पर नजर बनाया है कि किसी तरह का किसी को कोई नुकसान न होने पाए। कई जगह पर पानी देखने को मिल रहा है, सड़क भी लबालब भर गई हैं। ये जहां पर रोज गाड़ियां दौड़ती थी, आज वहां पर नावें चल रही हैं। तो अभी जौनपुर की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, वहां पर कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रभावित हुए हैं? जी, आपको बता दें कि ये चाहे शहर की स्थिति हो चाहे गांव की हो, बारिश के पानी के बाद जहां एक तरफ नदियों के बढ़ने से उसके तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के प्रशासन की जो है कि आसानी भी देखने को मिल रही है, जैसे कि शहरों में नालियों का पानी सड़क पर आ गया है, बारिश का पानी और नालियों का पानी मिलकर के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है। और बारिश का पानी लोगों के घरों तक, कुछ लोगों के घरों के अंदर तक चला जा रहा है, जिसमें नाली और बारिश के दोनों पानी की समुचित व्यवस्था न हो पाने के कारण इस तरह की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। विद्याधर, कहीं ना कहीं नगर निगम की भी यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही कि बारिश हुई और इसके बाद लोगों के घर तक पानी पहुंच गया, निकास के लिए पानी की कोई जगह ही नहीं मिली। विद्याधर, निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं नगर पालिका प्रशासन की ये बड़ी चूक है। नगर पालिका प्रशासन में जो है कि जिस तरह से समय रहते उसको व्यवस्था कर लेनी चाहिए, नाली के पानी की निकासी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए, सफाई की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कहीं न कहीं नगर पालिका प्रशासन इसमें फेल है। और जब थोड़ी सी बारिश होती है तो लोगों को पानी के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है। और ये शहरों की स्थिति है, शहर है, गाँव है, जो भी छोटी मोटी बाजारें हैं, सब में जो है कि गंदगी का अंबार है। बारिश का पानी लोगों के घरों तक जा रहा है और संक्रामित जो है बीमारियां जो है इससे फैलने का डर बना रहता है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। कुशीनगर से हमारे साथ कमर भी जुड़े हुए हैं। कमर, क्या लगता है जिस तरीके से ये लगातार बारिश हो रही है, लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है और गांव में भी पानी पहुंच गया, किसानों को भी यहाँ पर भारी नुकसान हुआ है, तो कुशीनगर का जो जिला प्रशासन है वो कितना सतर्क नजर आ रहा है? कमर, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी, कुशीनगर का जो जिला प्रशासन है कितना सतर्क नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर। जी, बताना चाहेंगे कि कुशीनगर जनपद में हमारे वहाँ सबसे अच्छे अधिकारी जिलाधिकारी है, जिलाधिकारी एस राजलिंगम। उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए इस तरह का अच्छा व्यवस्था किया हुआ है कि आज हमारे वहाँ जनपद के तमाम बाढ़ प्रभावित इलाके की जनता जो है आज बहुत आराम से है, कोई दिक्कत नहीं देखने को मिल रहा है। और अब बाढ़ की बात करें तो हमारे वहाँ एक नारायणी नदी है जिसको लेकर के तमाम क्षेत्रों को जो है प्रभावित करती है। लेकिन इस बार जैसे बरवा पट्टी अभी बीते 20-25 दिनों पूर्व जो है बरवा पट्टी गाँव के लोग कुछ बाढ़ में फंसे हुए थे, जिसमें जिला प्रशासन को सूचना मिलते ही तुरंत आनंद फानन में और NDRF की टीम की मदद से और उन लोगों को जो है प्रभावित इलाकों से निकाल करके उन लोगों का काफी मदद भी किया गया और उन लोगों को नाव के द्वारा और स्टीमर के द्वारा उन लोगों को निकाला गया है और उन लोगों को मतलब सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया गया। तो इस तरह से माना जाए कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगातार मतलब इस तरह से काम किए जा रहे हैं जो सराहनीय। और जो लोग प्रभावित हुए हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था कहाँ से की जा रही है? देखिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है माननीय विधायक अजय कुमार लल्लू के तरफ से भी कुछ किया गया है, जिला प्रशासन के भी तरफ से किया गया है और लोगों ने भी मतलब कुछ जनप्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। कमर, ये भी सूचना आ रही है कि बारिश होने की वजह से जो वहां पर खेत हैं, जो किसानों की फसलें खड़ी थी वो भी नष्ट हो गई हैं। देखिए, जनपद कुशीनगर में किसानों बारिश के कारण जो है किसानों की काफी फसलें नुकसान हुई है। लेकिन अब इसमें मतलब सरकार को चाहिए कि किसानों का मतलब बढ़िया से बढ़िया इसमें उन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको देखते हुए उनका मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो
मतलब ऐसा होना चाहिए कि सरकार उन किसानों का जो भारी नुकसान हुआ है उसमें मुआवजा दे। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। आजमगढ़ से हमारे साथ विकास लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, आजमगढ़ की स्थिति क्या कुछ बनी हुई, जिला प्रशासन कितना वहां पर सतर्क है, और जो लोग इस दौरान बाढ़ में फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, और जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको राशन वगैरह मुहैया किया जा रहा है या नहीं? ठीक है सर, ये जिला प्रशासन इसमें पूरी तरीके से पूरी तैयारी कर चुकी है। गांव में जाके राशन बंटवाना हुआ, और जो बाढ़ पीड़ित एरिया है उसको भी प्रशासन दवा से लेके, और प्रशासन ने पूरी अपनी कमर तक से दी हुई है इसमें। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। विद्यासागर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और आजमगढ़ से पल पल की अपडेट हमारे पास पहुंचा रहे हैं। विद्या, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है जिस वजह से कई घर भी ढह गए हैं, लोगों के गांव तक पानी, गांवों में भी पानी घुस गया है, और इसके साथ ही जो लोगों के घर हैं वो ढह गए हैं। कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें आई जहां पर लोग मलबे में दब गए। लेकिन अब जौनपुर की स्थिति क्या कुछ बनी हुई है, इसको लेकर अब जिस तरीके से पानी भर रहा है, इसको लेकर जिला प्रशासन क्या कुछ कर रहा है, वहां पर राहत बचाव का क्या कार्य चल रहा है? जैसा कि आपको बता दें कि जो पानी भरने की वजह से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके कच्चे मकान थे और इस बारिश में कच्चा मकान गिर गया, उनके जो जान माल की भी नुकसान हुआ है, उनके पशुओं का नुकसान हुआ है, पशुओं की मौत हुई है। पूरे विषय को लेकर के जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाते हुए उन लोगों के मुआवजे की व्यवस्था की है, और साथ ही साथ उनके खाने पीने की, अगर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिला प्रशासन उनसे तो आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने का काम किया है और सरकारी मदद मिलती है। साथ ही साथ कुछ समाज सेवी और कुछ जनप्रतिनिधि भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें मुश्किलों का सामना न करना पड़े। विद्याधर, इस दौरान ये भी देखने को मिला है कि कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर किसानों की जो फसलें थी वो पूरा जलमग्न हो गई है। कहीं ना कहीं किसानों को भी भारी नुकसान हुआ इस बारिश से। निश्चित तौर पर इस बारिश की वजह से, पानी लगने की वजह से, बाढ़ की वजह से किसानों की फसलों का नुकसान हुआ है। किसानों की आर्थिक रूप से काफी क्षति हुई है। अब इसमें सरकार जो है कि किसानों को कितना अधिक से अधिक मुआवजा दे, जिससे कि उनके इस दुख पर मरहम का काम कर सकती है। और किसानों की मांग है कि सरकार उनकी बातों को गंभीरता से ले और पूरी समस्या के निवारण के लिए अधिक से अधिक मुआवजा ही एक समझ में आ रहा है। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। कमर, ये बताइए कि मौसम विभाग की तरफ से अभी कोई सूचना सामने निकल कर आई है कि कब तक इस तरीके से बारिश होती रहेगी? जी बता दीजिएगा जनपद। कमर बताइए। जी हम बताना चाहेंगे कि जनपद कुशीनगर में हमें लग रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से जो है लगातार अलर्ट भी जारी किए जाए। अभी मौसम विभाग की तरफ से जो है बताया जा रहा है कि बारिश रुक रुक करके, जैसे कभी सुबह में कभी शाम को, इस तरह से बारिशें आती रहेंगी और आती जा रही हैं। और हमें लग रहा है कि डेली बाई डेली बारिशें हो रही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद में बारिशें नहीं हो रही हैं। बहुत कम तादाद में, मतलब थोड़ा थोड़ा ही बारिश हो रहा है यहाँ पे कुशीनगर में। विद्याधर, अब ये कैसे समाधान निकलेगा, क्योंकि जो गांवों में पानी घुस गया है और लोग अब अपने घर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर यहाँ पर प्रशासन पहुंचा रहा है, लेकिन क्या लगता है आगे की क्या कुछ तैयारी है जिला प्रशासन की? जी आपको बताते हैं कि अभी तो यहाँ स्थिति सामान्य है, किसी तरह की बहुत परेशानी की बात नहीं है। इसके बावजूद जिला प्रशासन नजर बनाया हुआ है कि कहीं किसी को जान माल का कोई नुकसान न होने पाए, किसी तरह का किसानों को या जो तटवर्ती इलाके में लोग रह रहे हैं उनका नुकसान न होने पाए, इस बात को लेकर के प्रशासन नजर बनाए हुए है। और निश्चित तौर पे आप चाहे गाँव की बात करें, शहर की बात करें, तो बारिश से लोगों का नुकसान हुआ है। और शहरी इलाकों में जो लोग रहते हैं वहाँ पर थोड़ी सी बारिश की वजह से नाली का पानी सड़क पे आ जा रहा है, लोगों को कुछ पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है, जिससे कि उनको जो है कि संक्रामक रोगों की बीमारी से खतरा बना हुआ है। और ऐसे में नगर पालिका प्रशासन कहीं न कहीं समुचित व्यवस्था करने में असफल साबित हो रहा है। विद्याधर, इस दौरान जब पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी पनपती हैं, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या पहल की जा रही है?
देखिए, निश्चित तौर पे स्वास्थ्य विभाग का है कि बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी तरह की बीमारी न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चौकन्ना है, प्रयास किया जा रहा है और ऐसे इलाकों में दवा का छिड़काव से लेकर के और भी जो उनके पास संसाधन है उससे जो है नजर बनाई गई है। हालांकि ये तो निश्चित तौर पर थोड़ी सी परेशानी की बात है और नगर पालिका प्रशासन अगर समय से घेरता तो ऐसी समस्याओं से, ऐसी दुर्व्यवस्थाओं से बचा जा सकता। कमर, कल एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी कानपुर देहात से, जहां पर बहुत ही वो एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हम साफ तौर पर देख पा रहे थे कि यहां पर मवेशियां जो है वो बहती हुई दिखाई दे रही थी। कहीं ना कहीं इस बारिश ने जो पशु हैं उन पर भी असर डाला है। कमर, आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए विद्याधर के पास पहुंचेंगे। विद्याधर, जिस तरीके से बारिश हो रही है लगातार, और मैंने देखा कि कल कानपुर देहात से एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी, वीडियो जिसको हमने प्रमुखता से उस खबर को चलाया, उसमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था उस वीडियो में कि पशु जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, पशु बहते हुए दिखाई दे रहे थे उस नदी में। तो कहीं ना कहीं इस बारिश से पशुओं पर भी असर पड़ा है। निश्चित तौर पे यह जो बारिश हुई है या जो स्तर बढ़ा है, इससे आदमी के साथ साथ नुकसान जो है कि पहुंचा है और तमाम किसान ऐसे हैं जो पशुओं को चारा नहीं खिला पा रहे हैं। ऐसे में जो है कि पशुओं के लिए भी ये दिक्कत की बात है और खुद तो किसी तरह से वह तटवर्ती इलाकों से हट जा रहे हैं। पशुओं को ले जाना, फिर खाने और रहने की व्यवस्था करना निश्चित तौर पे एक बड़ी समस्या है कि किसानों के लिए वो तटवर्ती इलाके में रहने वाले एक समस्या है। और ये इसको लेकर के हालांकि प्रशासन का दावा है कि किसी तरह से किसी को, चाहे वो पशु हो चाहे इंसान हो, किसी तरह से उनके नुकसान नहीं होने पाएगा और उनका पूरा ध्यान रखने के लिए प्रशासन नजर बनाया है। इस तरह का दावा जिला प्रशासन का है। चलिए ठीक है, आप सर हमारे साथ बने रहिए। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हैं आजमगढ़ से। विकास, जिस तरीके से बारिश हो रही है और आफत की बारिश अब ये बन गई है लोगों के लिए, क्योंकि लोग अब अपने ही घर से बेघर हो गए हैं, अलग जगह पर यहाँ पर स्थान ले रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं और पूरे गांव में कई ऐसे गांव हैं जहां पर पूरा गांव जलमग्न हो गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन उन्हें अलग स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर ले जा रहा है। और इसके बाद जब बारिश होती है तो गंदे पानी के बाद यहाँ पर बीमारियां भी पनपती हैं। तो बीमारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना जागरूक हुआ है, कितने लोगों को यहाँ पर जागरूक कर रहा है, क्या दवाइयां वगैरह मुहैया कराई जा रही लोगों को? सर, हमने वहाँ पे कैंप लगा के रखा हुआ, जो सारे दवाइयाँ हुए ये हुई है, वहाँ पे कैंप लगे हैं, 3 डॉक्टरों की ड्यूटी लगी हुई है वहाँ पे। तो डॉक्टर जो 24 घंटे रहते हैं। 10 बेड का एक वो बना दिया, तुम बना दिया गया जिस ठीक है विकास, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है। हम एक बार फिर से विद्याधर का रुख करेंगे जो जौनपुर से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जौनपुर से पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं जौनपुर से। विद्याधर, एक चीज जानना चाह रहे हैं आपसे हैं कि जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और कई घर यहाँ पर ढह गए हैं और किसानों का भी भारी नुकसान हुआ है, तो ऐसे कितने गाँव वहाँ पर होंगे जो यहाँ पर नुकसान के क्षेत्र में आ रहे हैं वहाँ पर? जी, आपको बता दें कि जौनपुर में 5 नदियां हैं, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर यहाँ के गांव जो हैं वो नदियों के आसपास के जितने भी गांव हैं 5 नदियों से, और गोमती नदी जो है जौनपुर शहर को बीचों बीच जो है बहती है। ये पहला ऐसा शहर है जहाँ से नदी बिल्कुल बीचों बीच 2 पार्ट में कटा हुआ है जौनपुर शहर। साथ ही साथ 5 नदियों का ये जो जौनपुर जिला है, इसके तटवर्ती इलाकों पर ज्यादातर ये मछुआरे समाज के लोग आते हैं और आर्थिक थोड़ा समाज के लोग माने जाते हैं, इसलिए निश्चित तौर पर उनके लिए ये ज्यादा समस्या की बात है। मछुआरे समाज के लोगों के लिए निश्चित तौर पर, और गांव के किसान हैं जो इससे प्रभावित है या शहर में रहने वाले जो लोग हैं, उन सबको लेकर के प्रशासन को कहीं न कहीं इस पर नजर बनाने की जरूरत है और उनकी समस्याओं को किस तरह से दूर की जाए, नगर पालिका प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और वही जो है आपदा प्रबंधन की बात करें तो जो आपदा से ग्रसित लोग हैं उनके लिए जो विभाग है तो किस तरह से उनको मदद पहुंचा सके, इस बात को जिला प्रशासन नजर तो बनाए हुए है। लेकिन किसान इसके बावजूद भी परेशान है और इनकी परेशानी के लिए जो है विद्याधर यहाँ पर जो किसान प्रभावित हुए, जो किसानों का यहाँ पर नुकसान हुआ है,
उनके लिए क्या मुआवजे की यहाँ पर कुछ अपील की गई है सरकार की तरफ से? जी, किसानों के मुआवजे के लिए उनका एक रेशियो देखा जाता है कि जो नुकसान हुआ है तो किस स्तर का नुकसान है, और अलग अलग नुकसान के स्तर पर अलग अलग मुआवजे का प्रबंध है। और जिला प्रशासन जिस तरह का नुकसान होता है उसका असेसमेंट कराता है। असेसमेंट कराने के बाद जिस स्तर का नुकसान होता है उस व्यक्ति को, उस किसान को उस तरह से मुआवजा देता है। विद्याधर, जिस तरीके से गांवों में पानी घुस गया है, कई लोगों के घर भी यहां पर गिर गए हैं, घर नहीं रहा है, लोगों के पास छत नहीं रही है, और साथ ही किसानों का भी यहां पर नुकसान हुआ, भारी नुकसान देखने को मिला है। अगर हम नजर दौड़ाएं तो सैकड़ों बीघे में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, जिस वजह से जो फसल थी वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। तो जो जिन लोगों के घर यहाँ पर गिर गए हैं उन लोगों को क्या कुछ मुआवजा वगैरह मिलेगा घर बनाने के लिए? अब देखिए, एक मानक है सरकार का, एक सरकार की गाइडलाइन है, कितना नुकसान हुआ है उस नुकसान के हिसाब से क्षेत्रीय सहायक की लेखपाल और कानूनगो, तहसीलदार और डीएम, इन सब की रिपोर्ट लगने के बाद जब फाइल जाती है तो किस तरह से अनुमानित नुकसान रहता है उससे जो है सापेक्ष ये देने का काम किया जाता है जिला प्रशासन की तरफ से। हालांकि शासन की तरफ से फौरी तौर पर तुरंत भी राहत की व्यवस्था है। अगर ज्यादा नुकसान हुआ है तो प्रशासन के लोग पहुंच करके शासन स्तर पे पहुंच करके उनके नुमाइंदे के रूप में पहुंच करके वहाँ पर जो है आर्थिक सहायता देते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि जो उनकी शुरुआती समस्या है, जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति की जा सके। विद्याधर, एक अहम सवाल ये उठ रहा है यहाँ पर है कि जो गांव प्रभावित हो रहे हैं, जिन गांवों में पानी घुस रहा है और उस गांव में अगर लोग मौजूद हैं तो सबसे पहले किसको वहां पर पहुंचना होता है, किसको वो कॉल करते हैं, किसको बुलाते हैं, कौन सी टीमें वहां पर पहुंचती राहत बचाव के लिए? देखिए, राहत बचाव की बात करें तो सबसे पहले वो स्थानीय स्तर पर तहसीलदार को और पुलिस विभाग के थाने को सूचित करते हैं। और अभी स्थिति सामान्य है, इस तरह से जिला प्रशासन ने इस पर नियंत्रण बनाए हुए हैं। गंभीर स्थिति होने पर फिर जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की बात होती है। खैर, अभी तक जौनपुर की स्थिति सामान्य स्थिति है और गोमती नदी का जलस्तर बढ़ तो रहा है, लेकिन अभी कहीं खतरे के निशान के आसपास से बहुत दूर है, तो इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है। हालांकि कुछ नुकसान हुआ है, जो बिल्कुल नदी के पास जो लोग थे, नदी के समीप के जो गांव थे, किसान वहां रहते थे, उनका नुकसान हुआ है। उसको लेकर के जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है, उनको मुहैया करा रहा है। जो भी उनका मुआवजा है उसकी मुआवजे की बात चल रही है, दिया जा रहा है। हालांकि स्थिति अभी जौनपुर में सामान्य कही जा सकती है। ठीक है, बने रहिए सर हमारे साथ। कमर, आप तक आवाज आ रही है हमारी? जी कमर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, कई गांव जलमग्न हो गए, साथ ही किसानों की कई बीघे की फसल नष्ट हो गई है, जिधर नजर घुमा तो उधर पानी ही पानी दिख रहा है। जिन गलियों में रोज बाइकें दौड़ती थी, गाड़ियां दौड़ती थी, वहां पर आज नावें दौड़ रही हैं। नावों के द्वारा से लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। तो ऐसे कौन कौन से वहां पर क्षेत्र हैं जो ज्यादा प्रभावित हुए हैं कमर? जैसे हमारे जनपद कुशीनगर में जैसे बाढ़ प्रभावित इलाके, जैसे पनियावा हुआ, खड्डा हुआ, फिर दुदही हुआ, बरवा पट्टी हुआ, इस तरह के तमाम इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं। और नारायणी नदी के मतलब उसमें क्षेत्र में आ जाते हैं। जब जैसे उफान, जब नारायणी नदी का उफान जब होता है तो मतलब ये क्षेत्र जो है उसमें प्रभावित हो जाता है। लेकिन उसमें जो है जिलाधिकारी का आदेश, इतना सख्त आदेश रहा है कि मतलब एनडीआरएफ टीम के द्वारा लगातार मतलब जहाँ भी मतलब रिस्की जगह होता है वह तुरंत वहाँ जा करके जो है एनडीआरएफ की टीम द्वारा और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मदद से। जी चलिए, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विद्याधर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कमर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और विकास, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हम तक पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक पहुंचाने के लिए। तो आफत की बारिश बन गई है, आपको बताते चले कि बारिश बनी है मुसीबत, क्योंकि बारिश लगातार हो रही है, जिससे कि ग्रामीण जो क्षेत्र है वहां पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। ग्रामीण क्षेत्र में आपको बताते चले कि जो गांव हैं वहां पानी भर गया है, जिस वजह से वहां पर अब जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। फिलहाल जो लोग यहाँ पर मुसीबत में हैं उनकी जिला प्रशासन मदद कर रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज औरैया और इटावा के दौरे पर खुद
सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और साथ ही राहत सामग्री देने की उन्होंने भी बात की है कि जो लोग यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, जिन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है उनको राहत सामग्री दी जा रही है और एक अच्छे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है, सुरक्षित स्थान पर। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।